ये लेक्चर में हम देखेंगे कि इस तरह का कैप्सूल एनिमेशन किस तरह से क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें न्यू कॉम्पोजिशन लेना है। न्यू कॉम्पोजिशन लेने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या कंट्रोल एन प्रेस करना है। फुल एचडी रेजोल्यूशन रखते हुए यहाँ पे वाइट कलर रख रहा हूँ और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद हमें एक सॉलिड क्रिएट करना है। कंट्रोल वाई प्रेस करके एक सॉलिड क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे ब्लैक कलर रख देते हैं। इस सॉलिड के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड देन जाना है हमें यहाँ पे इफ़ेक्ट्स के अंदर। इफ़ेक्ट के अंदर आपको सबसे नीचे मिलेगा वीडियो कोपायलट, जिसके अंदर एलिमेंट मिल जाएगा लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर सकते हो या फिर आप इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट में इस तरह से सर्च कर सकते हो एलिमेंट और यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एलिमेंट पे क्लिक कर देते हैं। एलिमेंट पे क्लिक कर देने के बाद आपको ये प्लगइन जो है एलिमेंट 3D ये इंस्टॉल करना होगा, तो ये आप ये कर पाओगे। तो एलिमेंट 3D आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, दूसरे वेबसाइट्स पे वगैरह। तो एलिमेंट 3D के अंदर हमें क्लिक करना है सीन सेटअप पे। अभी इस लेयर को सिलेक्ट करके आप अगर सीन सेटअप पे क्लिक करोगे तो एलिमेंट 3D के अंदर चले जाओगे और यहाँ पे एक 3D इंटरफेस आपको इस तरह से मिल जाता है, जिसको रोटेट करने के लिए सिंपली लेफ़्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करना है। जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको ओनली मिडल माउस व्हील को स्क्रॉल करना होगा, और अगर हमें पैन करना है तो मिडल माउस क्लिक करना है एंड देन इस तरह से पैन कर सकते हो। तो इस तरह के 2-3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो ये सारे शेप्स मिलते हैं। इसके अंदर से एक शेप मिलता है हमें यहाँ पे सिलेंडर टाइप, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं ताकि इस तरह का सिलेंडरिकल शेप यहाँ पे आ जाए। ये शेप को हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट कर देने के बाद हमें ये वायर फ्रेम में दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे और शेडेड पे क्लिक कर देते ताकि शेडेड में दिखाई दे। और शेडेड में देखते हुए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स में चेंजेस करने हैं हमें। तो पैरामीटर में चेंजेस करने के लिए इसकी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसका रेडियस कम करना है, देन सेगमेंट्स ठीक है, हाइट सेगमेंट्स आप कुछ ऐड कर सकते हो, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। राउंडनेस थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है ताकि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इस तरह से राउंडनेस आ जाए। ये सब हो जाने के बाद हमें इसका एक कॉपी क्रिएट करके इसके बाजू में रखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाले ऑब्जेक्ट को हम रख लेंगे यहाँ पे बाजू में इस तरह से। यहाँ पे रखने के बाद इसको डुप्लीकेट करना है, तो इस कैप्सूल मॉडल को सिलेक्ट करके कंट्रोल+D प्रेस करो डुप्लीकेट के लिए और इसको लेके आ जाओ इसके बाजू में। इस तरह से बाजू में लाना है और E प्रेस करके इसको रोटेट करना है। तो लिटिल बिट आप इसको रोटेशन में इस तरह से दे सकते हो। अभी आपको दोनों सिलेक्ट करना है और दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल+D प्रेस करना है। कंट्रोल D प्रेस करके हमें इसको विथ मिडल माउस व्हील ड्रैग करके ऊपर की तरफ रख लो। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करो और ऊपर की तरफ रख दो ताकि ये दोनों ऊपर आ जाए। W प्रेस करके इसको मूव करके यहाँ पे रख लो इतना स्पेसिंग रखते हुए, और अभी इन दोनों को फिर से रोटेट कर लो E प्रेस करके। यहाँ से कुछ इस तरह से दिखना चाहिए ये हो जाने के बाद हमें चारों को सिलेक्ट करना है यहाँ से और कंट्रोल+D प्रेस करना है। दोबारा डुप्लीकेट करके इसको लेफ़्ट माउस क्लिक करके ड्रैग करेंगे और ऊपर की तरफ रखेंगे। W प्रेस करो और इसको बाजू में रख लो। यहाँ पे लिटिल बिट स्पेसिंग रखते हुए अभी E प्रेस करना है और यहाँ से रोटेट करके इसको कुछ इस तरह से रख लो। अभी हमें बाकी के जो शेप्स है इनको भी सिलेक्ट करना है। होल्डिंग शिफ्ट आप सभी को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन कंट्रोल+D प्रेस करो और इसको लेफ़्ट माउस क्लिक के साथ ऊपर की तरफ रखना है। W प्रेस करो और इसको बाजू में रख लो। यहाँ से यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ स्पेस रख लेना इन सब के बीच में और E प्रेस करके इसको अगेन रोटेट करना है। तो रोटेशन हमें एक्स एक्सिस में कुछ इस तरह से देना होगा। यहाँ से रोटेशन देने के बाद बाकी के जो बचे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं इनको भी होल्डिंग शिफ्ट आप सिलेक्ट कर लो ताकि सारे सिलेक्शन हो जाए। और अभी हमें कंट्रोल D प्रेस करना है। अगेन इसको लेफ़्ट माउस क्लिक करके दोबारा ऊपर की तरफ लेके जाना है एंड W प्रेस करके इसको हमें मूव करके रख देना है यहाँ पे बाजू में।
ये ओवरलैप हो रहा है तो थोड़ा सा और स्पेस दे सकते हो, एंड ई प्रेस करके इसको रोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये प्रॉपरली कंटिन्यूटी में अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इनके ऊपर एक मटेरियल लगाना होगा बिकॉज ये ग्रे स्केल में दिखाई दे रहा है, तो हमें इन सबको सिलेक्ट कर सकते हो और एक ही मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर सकते हैं ईजीली। तो पहले इन सभी को इस तरह से सिलेक्शन कर लेते हैं ताकि मटेरियल असाइन करना ईजी हो जाए। अगर आपके पास कोई मटेरियल है जो आपने डाउनलोड किया है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो इसके अंदर। अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर मटेरियल्स दिए हुए हैं इनको यूज़ करेंगे। तो फिज़िकल में आपको यहाँ पे इतने सारे मटेरियल दिखाई देंगे, इसके अंदर से आप कोई भी एक मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप इसके ऊपर कर सकते हो। तो अगर हम ये वाला मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। तो ये मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमें ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने से पहले जस्ट एक चीज़ चेक कर लेना कि ये कौन से यहाँ पे ऑप्शन में लेयर्स के अंदर है। तो ये फर्स्ट लेयर के अंदर है पूरा ग्रुपिंग। ओके पे क्लिक कर दो और जैसे हमने देखा था वहाँ पे ग्रुप 1 के अंदर है, तो ग्रुप 1 को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से हम इसका नल या फिर कोई भी ऑप्शंस में चेंजेस करने हो तो यहाँ से कर सकते हो क्योंकि ये ग्रुप 1 के रिलेटेड है। अभी हमें यहाँ पे इसके अंदर और कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि ये लेयर को पहले तो 3D बना दो। 3D क्रिएट कर देने के बाद आप लेयर को सिर्फ मूव कर सकते हो, शेप को नहीं मूव कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ग्रुप में जाना है, ग्रुप 1, एंड देन यहाँ पे क्रिएट ग्रुप नल के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक नल क्रिएट हो जाएगा। ये नल क्या करेगा, बेसिकली आपको हेल्प करेगा फॉर डूइंग एनिमेशन फॉर द ऑब्जेक्ट। तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे रख लेने के बाद हमें इसका पोजीशन में की फ्रेम्स लगाना है। तो इस नल को सिलेक्ट करके P प्रेस कर लो, पोजीशन पे एक की फ्रेम लगा दो, एंड हम जो एनिमेशन बना रहे हैं ये जस्ट 4 सेकेंड का क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अप्रॉक्स 4 सेकेंड पे चले जाता है और 4 सेकेंड्स पे इसको हम लोग इस तरह से यहाँ तक मूव कर लेते हैं, अप्रॉक्स यहाँ तक। तो इस तरह से कुछ इसका मूवमेंट रहेगा। हमें यहीं तक रखना है तो हम एक काम कर सकते हैं, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कर सकते हैं एंड देन डिलीट कर दो आगे का पोर्शन, और यहाँ पे कर्सर रखते हुए एन प्रेस करना है ताकि वर्क एरिया कम हो जाए। वर्क एरिया कम करने के बाद राइट क्लिक करो, ट्रिम कॉम्पोजिशन टू वर्क एरिया। तो इस तरह से हमने ये यहाँ तक क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हमें रोटेशन में भी एक की फ्रेम सेट करना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन शिफ्ट प्लस आर प्रेस करोगे तो रोटेशन भी आ जाएगा। तो शिफ्ट प्लस आर प्रेस करना है फॉर रोटेशन। फर्स्ट फ्रेम पे इसको यहाँ पे की फ्रेम लगा दो ओरिएंटेशन में, या फिर ये चेक कर लो कि कौन सा एक्सेस में ये रोटेशन होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे आके चेक करें तो एक्स एक्सेस में ये रोटेशन हो रहा है, तो एक्स एक्सेस में आप की फ्रेम लगा सकते हो यहाँ पे। और जैसे ये यहाँ पे आ रहा है लास्ट फ्रेम पे, तो एक्स एक्सेस में हम रोटेशन इसको इस तरह से दे सकते हैं। कितने राउंड्स घुमाना है ये यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। अगर एक ही राउंड घुमाना है तो इस तरह से घुमा सकते हो। तो अगर मैं अभी प्ले करूँ तो कुछ इस तरह से ये रोटेट हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको एक राउंड नहीं करवाना पूरा कंप्लीट तो 0 कर सकते हो, और यहाँ पे सिर्फ आप डाल सकते हो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ही सिर्फ ये रोटेट होगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, इस तरह से। तो इस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हो। लाइट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल अल्ट शिफ्ट एल प्रेस करना है, लाइट, एंड देन यहाँ से पैरेलल के जगह पे मैंने पॉइंट लाइट ले लिया, वाइट लाइट, एंड देन ओके। इसको ऊपर की तरफ रख लो यहाँ पे, एंड देन इस लाइट को ओपन कर लो यहाँ से, एंड लाइट ऑप्शंस को ओपन करोगे तो उसके अंदर इंटेंसिटी मिल जाएगा। लाइट की इंटेंसिटी लिटिल बिट इंक्रीज़ कर सकते हो ताकि इस तरह से लाइट बैकग्राउंड में दिखाई दे। अभी अगर आप प्ले करोगे तो इस तरह से कुछ शाइन करेगा ये। तो इस तरह के 3D कैप्सूल्स को एनिमेशन दे सकते हो इनसाइड आफ्टर इफेक्ट्स।